हेलो एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के हर्ट के बारे में। डिफरेंशिएशन का ये हर्ट होता है चेन रूल, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हर्ट इसलिए क्योंकि अगर आपको ये रूल अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चाहे कितना भी वो कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप चेन रूल से उसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, चेन रूल भी दो तरह का होता है। एक तो हम लोग सिंपली शुरू से लेकर के फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक में काम कर देते हैं विदाउट किसी को कुछ कंसिडर किए, किसी को कुछ माने। लेकिन एक और तरीका होता है जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो थोड़ा सा ऑड टाइप का, थोड़ा सा लेंदी टाइप का आपको लगेगा। लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप इस तरह से बनाने के अलावा शॉर्ट मेथड को अपना सकते हो। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग मेथड क्या होता है, फिर हम लोग शॉर्ट वाले पे आ जाएंगे, क्योंकि पहले तो लॉन्ग मेथड जरूरी होता है। अगर आपको लॉन्ग मेथड अच्छे से पता चल गया तो शॉर्ट मेथड समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट मेथड के ऊपर में। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप चेन रूल के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो चेन रूल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हुआ करता है डिफरेंशिएशन के लिए, और इसके एरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रहता है और ये बहुत ही मतलब यूजफुल रहा करता है। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई 12th के एग्जाम में। तो ये रूल आप अच्छे से देख लो, ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लो, ताकि आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चेन रूल के बारे में। तो देखो, चेन रूल हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक तो शुरू से लेकर के, यानी जो भी फंक्शन दिया रहता है उसमें हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक काम करते हैं, एक में लास्ट से लेकर शुरू तक काम करते हैं। और एक बात और कि मैं यहाँ चेन रूल स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे पहले फॉर्मूला बताया जाता है। तो फॉर्मूला मैं बता नहीं रहा हूँ, उसका एक पीडीएफ मैंने बना रखा है, उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक का, ट्रिगोनोमेट्रिक का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, फिर कुछ ऑर्डर टाइप का, पावर फंक्शन, ये सब का आपको कुछ कुछ का जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव रहा करता है वो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो जाके डिस्क्रिप्शन में से वो लिंक पे क्लिक करना और फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने तरह से चेन रूल कर सकते हैं। तो चेन रूल करने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक तो कि जो फंक्शन दिया रहे उसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और लास्ट तक उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएं, और फिर दूसरा तरीका होता है कि लास्ट से स्टार्ट करें और फर्स्ट तक डिफ्रेंशिएट करते जाएं। तो लास्ट से जो फर्स्ट तक डिफ्रेंशिएट करते हैं वो थोड़ा लेंदी चला जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है वो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट टाइप का बात है। लेकिन पहले हम लोग वही पढ़ते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट से लास्ट तक कैसे हम लोग विदाउट चेन रूल का इस्तेमाल किए कैसे बना सकते हैं, वो भी फटाफट। आपको जो फर्स्ट मेथड मैंने लिखा है लास्ट से फर्स्ट वाले में, उसमें आपको काफी ज्यादा टाइम, काफी ज्यादा स्पेस लगेगा, थोड़ा लंबा भी वो प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट से लास्ट तक जब हम लोग जाते हैं, शुरुआत से लेकर के अंत तक, तो वो काफी इजी टाइप का हुआ करता है, काफी शॉर्ट में बन जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेंदी को बनाना काफी जरूरी होगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। और इस वीडियो से मैं आपको टिप्स मतलब बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। तो इसे काफ़ी सीरियसली लेकर के आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया चेन रूल का? यहाँ देखो 3/5 है, अगर हम लोग उस पर ऊपर नीचे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। उसको और मॉडिफाई करके लिखें तो देखो 3/2 और 2/5 ऐसा कुछ दिखने लगेगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करें, कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करें, तो जाकर के 3/5 ही आ रहा है ना। मतलब 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2/5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट के जरिए हम लोग चेन रूल की तरफ आते हैं। चेन रूल भी बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट के ऊपर काम करता रहता है। अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है डिफरेंशिएशन का, हम लोगों को मांगा जाता है dy/dx, है ना। dy/dx यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज हम लोगों से मांगा जाता है dy/dx। तो इस चीज को हम लोगों को हर क्वेश्चन में लगभग निकालना रहता है, जहां पे y जो रहता है वो एक फंक्शन रहता है x का, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, dy/dx निकालने के लिए dy/dt इंटू dt/dx भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि dt कट जाएगा और हमारे पास सिंपली आ जाएगा dy/dx, जो कि हम लोगों को निकालना है। तो इस तरह के कंसेप्ट, अब ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई, बट इसका यूज कैसे करना है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं कि एग्जाम अगर वैसा क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चेन रूल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले लेते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने का है। जैसे मान लेते हैं हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। चलो
लॉग ऑफ साइन एक्स ले लेते हैं। ये देखो एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ लॉग एक्स और साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, लॉग साइन एक्स है, मतलब लॉग का एक फंक्शन है, साइन एक्स जो है वो लॉग का एक फंक्शन है, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई में रहता तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देते, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, वो एक फंक्शन है लॉग का, जैसे लॉग एक्स, लॉग 10, लॉग 5 ऐसा होता है, उसी तरह लॉग साइन एक्स है। तो इसको क्या करेंगे? तो देखो इसका भी रूल होता है कि आखिर करना कैसे है, चेन रूल। तो इसमें जो फंक्शन सबसे लास्ट में रहता है, ठीक है, जो फंक्शन सबसे लास्ट में रहता है उसको कुछ कंसिडर कर लेते हैं, कुछ वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं, एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं वैसे नोट करके। पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे किसको कंसिडर करना है, जैसे यहाँ पे dt लेना है तो कुछ तो t मानेंगे तब ना dt लेंगे, तो t मानेंगे किसको? तो वैसा फंक्शन को मानेंगे जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा हो, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो लास्ट फंक्शन हो, किसी भी मान सकते हैं कोई भी डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, उसके लास्ट में जो रहेगा उसको ज्यादातर हम लोग मांगते हैं, और जो थोड़ा ऑड टाइप का दिख रहा हो, ठीक है, ऑड टाइप का दिख रहा हो मतलब सबसे अलग दिख रहा हो, ये नहीं कि ऑड फंक्शन इसको कंसिडर करने लगता है। ऑड फंक्शन नहीं मानते हैं, ऑड फंक्शन भी आप लोग पढ़े होंगे 11th में शायद फंक्शन में, तो वहां पे ऑड फंक्शन कुछ और बात रहा करता था, यहाँ पे वो ऑड फंक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑड दिखने वाला मतलब सबसे अलग दिख रहा होगा वो फंक्शन, इसलिए हम लोग उसको ऑड शोविंग फंक्शन हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो लॉग जो है साइन एक्स जो है वो कभी भी लॉग के साथ तो हम लोग नहीं देखे थे अभी तक, लॉग एक्स देखे थे, लॉग 10 देखे थे, लॉग 11 देखे थे, लॉग 50 देखे थे, लॉग 25 देखे थे, लॉग एक्स भी देखे थे, लेकिन लॉग साइन एक्स तो नहीं देखे थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऑड टाइप का देखने में लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको मान लेंगे, या फिर ये भी कंसिडर कर सकते हो कि ये सबसे लास्ट फंक्शन है, या फिर ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि एक्स हम लोग देखते थे पहले, अभी साइन एक्स दिख रहा है। मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी कहीं से भी आपको मिले कि ये ऑड दिख रहा है तो आप उसको मान सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग किसको मानेंगे? यहाँ पे हम लोग साइन एक्स को कोई वेरिएबल की तरह ट्रीट करने के लिए उसको कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि साइन एक्स जो होगा वो होगा आपका t के बराबर, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर साइन एक्स इज इक्वल टू टी, उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट हम लोगों को करना रहेगा, या फिर आप अब देख सकते हो जो y का वैल्यू रहा करेगा वो क्या रह जाएगा, अब log t रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो अब देखो क्या हो जा रहा है, ये मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, एक सेकंड। और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लेना, या काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूलाज वगैरह इसमें लिखा हुआ है, तो आप याद कर सकते हो उसको डाउनलोड करके, और आपके फोन में भी रहेगा, लैपटॉप में भी रहेगा, तो आप कभी भी इसे यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो इसको। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स हम लोगों ने मान रखा है, अब इसको सब डिफरेंशिएट करना होगा हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा, dt बाय dx हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dt बाय dx हो गया इधर। और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, आप इस पीडीएफ फाइल में देख सकते हो, चार्ट में आपको मिल जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब देखो, अब जो y है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब log sin x है, और sin x को हम लोग क्या मान रखे हैं, t मान के रखे हैं, है ना, तो हम लोग इसको log t लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y किसका फंक्शन है, अभी t का फंक्शन है y, तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dt। अब log t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाय t, ठीक है। log फंक्शन का वो इनवर्स हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप log, यहाँ पे इसको भी थोड़ा नीचे करना होगा, एक सेकंड मैं नीचे कर लेता हूँ इसको, और ये भी नीचे हो जाएगा, एक सेकंड, और ये नीचे हो गया। चलो अब देखो log x यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 के क्वेश्चन नंबर 8 में, 7 में, 7 8 दोनों log का फंक्शन है। अब 7 में देख सकते हो log का जो डिफरेंशिएशन है वो है 1 बाई एक्स, ठीक है। ये बेस में जो है वो नेचुरल log है, वो उससे आपको दिक्कत आने की कोई बात नहीं है, log x अगर दिखेगा तो वहाँ 1 बाई एक्स करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो 1 बाई टी लिख देना है हम लोगों को। अब देखो dy बाई dt पता चल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम लोग। और फिर अब देखो हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए बोला गया था, तो हम लोग को निकालना बोला गया सिंपली dy बाई dx। तो हम लोग dy बाई dx के ऊपर काम करने वाले हैं, तो dy बाई dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt और dt बाई dx ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि t का वैल्यू हम लोग sin x यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। फाइनली इसको 2 मान करके आप दोनों को क्या कर देना है,
अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम लोगों के पास dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं होगा, dy बाई डी टी होगा, क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो अब देख लो यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या पता है, dt बाई डी एक्स पता है और dy बाई डी टी पता है। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो अब देख सकते हो यहाँ पे dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, जो कि हम लोगों को निकालना था, राइट। यही चीज तो हम लोगों को निकालना था। अब dy बाई डी टी का भी वैल्यू पता है हम लोगों को, dt बाई डी एक्स का भी वैल्यू पता है हम लोगों को। सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फिर यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे सामने निकल करके सामने आ जाएगा। तो 1 बाई साइन एक्स इंटू हो जाएगा हमारा cos x, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया cos x बाय साइन एक्स, और cos x बाय साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं, राइट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cot x। तो cos x बाय साइन एक्स हो गया, हम लोग यहाँ से फिर dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cot x। चलो एक और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको इसमें कुछ कुछ तो समझ आ ही गया होगा। और मेन बात आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में हो, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो, जो थोड़ा ऑड टाइप का दिख रहा हो, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं और फिर आगे का काम हम लोग किया करते हैं वहां पे। चलो अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अगर हम लोग लेना चाहें एग्जाम्पल 2 में, तो एग्जाम्पल 2 में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ही ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 2 क्या ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सेकंड, कौन सा फंक्शन ले लिया जाए ताकि आसानी से बन जाए। तो ले लेते हैं हम लोग साइन ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर। चलिए साइन ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट बन जाएगा, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा इसमें, और ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा लॉन्ग में बताने वाला हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देख लो, और इस तरह से मैं लॉन्ग में फिर दोबारा ये क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे ऑड टाइप का क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि कभी भी हम लोगों को एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिखता था पहले। पहले क्या थोड़ा ऑड दिख रहा है, दिखता भी होगा, तो अभी ऑड दिख रहा है क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है, cos x स्क्वायर का नहीं है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे t और फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पे dt बाई डी एक्स। चलो ये आपका पावर फंक्शन अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स जो निकल जाएगा आपका वो 2x निकल जाएगा, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स निकल गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो cos x स्क्वायर को, वो भी तो कॉम्प्लिकेटेड ही है ना, क्योंकि cos x स्क्वायर साइन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, वो साइन का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर के बदले t मानेंगे। अब देखो कैसा दिखने लगा है फंक्शन, साइन ऑफ cos t के जैसा दिखने लगा है ना, cos t। तो साइन cos t मल्टीप्लाई में नहीं है, वो अलग अलग फंक्शन है। तो cos t फिर भी यहाँ पे ऑड ही दिख रहा है, तो फिर हम लोग cos t को कुछ मान लेंगे। तो अगेन लेट अस कंसीडर cos t इज इक्वल टू, इसको m मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको m मान लेते हैं। अब फिर देख लो m इज इक्वल टू cos t हो गया है, यहाँ पे m इज इक्वल टू cos t, और m इज इक्वल टू cos t हो गया तो हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको t के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, हो जाएगा आपका dm बाई dt, इधर लेफ्ट हैंड साइड में dm बाई dt, और देखो cos t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है माइनस साइन का t। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हो। साइन t हो जाएगा, वैसे साइन x नहीं होगा। और फिर यहाँ पे आप देख लो साइन t हो जाएगा। अब t का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किए हुए थे, t का वैल्यू हम लोग कंसिडर किए हुए थे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा dm बाई dt का, वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। dm बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। चलो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये मान लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो था ही, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। और फिर अगर बात करें, देखो cos t का तो बात हो ही गया, अब y को क्या लिख सकते हैं, cos t को भी कुछ मानना पड़ेगा, हम लोग m मान चुके हैं तो अब साइन m लिख सकते हैं इसको, राइट। y इज इक्वल टू साइन m, क्यों, क्योंकि हम लोग cos t को m मान चुके हैं। अब फिर से dy बाई डी एक्स dm निकालना होगा, हम लोग अब m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि अभी वेरिएबल आपका m आ गया, ठीक है। तो dy बाई dm हम लोग ले लेंगे, और फिर यहां से देख लो cos m आ जाएगा, और यहां से आपका dy बाई dm का वैल्यू cos m आ गया। अब m का वैल्यू है cos t, तो हम लोग m के बदले लिख देंगे यहाँ पे cos t, cos ऑफ cos t। अब देखो फिर से cos
टी का जो वैल्यू है, टी का, वो एक्स स्क्वायर हम लोगों ने मान रखा था। अब यहाँ पे हम लोग टी के बदले फिर से एक्स स्क्वायर डालेंगे, यानी कि आपका डी वाई बाई डी एम का वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस टी का कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे कॉस ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये आपका वैल्यू निकल गया डी वाई बाई डी एम का। अब देखो डी वाई बाई डी एम का वैल्यू निकल गया, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। डी टू, इक्वेशन टू में हम लोग क्या कंसिडर मान लिए थे, डी एम बाई डी टी निकल गया था। इक्वेशन वन में डी टी बाई डी एक्स निकल गया था, और हमारा इक्वेशन थर्ड में डी वाई बाई डी एम निकल गया। अब देखो, अगर हम लोगों को तो निकालने बोला गया डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों फंक्शन को या तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा डी टी बाई डी एक्स, दूसरा हो जाएगा डीएम बाई डी टी, दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीएम बाई डी टी, एंड जो तीसरा हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे डी वाई बाई डी एम। तो ये तीनों को हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, इधर का dt और इधर का dt ये कट जाएगा ऊपर नीचे, dm dm भी कट जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा क्या, तो बचेगा इधर ऊपर में dy और नीचे में इधर बचेगा dx। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तीनों के जगह पे, फिर हमारा कंसिडर कर लेंगे उसका जो भी फॉर्मूला रहा करेगा, dm बाई dt का जो भी है वैल्यू वो रख देंगे। dm बाई dt का माइनस साइन x का स्क्वायर है, dy बाई dm का वैल्यू है कॉस ऑफ कॉस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू सिंपली निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, इतने डिटेल में नहीं पढ़ने का है, पढ़ने का तो है बट इतना डिटेल में मतलब समझ गए होगे आप, आई होप। तो आप इसके अलावा इस तरह के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, आई होप आपसे बन जाएगा। आप क्वेश्चंस घर पे ट्राई करो, जो भी आप रेफरेंस बुक आपके पास है उससे ट्राई करने का कोशिश करो। ये काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट सा रूल है डिफरेंशिएशन का। अगर ये आप समझ जाते हो तो आपको डिफरेंशिएशन के कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे, और आपका एग्जाम भी अच्छे से जाता है अगर 12th में आप एग्जाम दोगे तो। और वैसे जो एग्जाम है आपका सीबीएसई बोर्ड, वो तो आपका एक्सटेंड हो ही गया, एक्सटेंड क्या कैंसिल ही हो गया। पहले तो एक्सटेंड का न्यूज था, फिर दूसरे तीसरे दिन कैंसिल का न्यूज आ गया। तो इस कंसेप्ट को लेकर के आपको नहीं पढ़ना रहता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो क्या पढ़ना है, आपको कंसेप्ट को लेकर के कंसिडर करना रहता है और आप पढ़ते हैं वैसे। तो आप होमवर्क के रूप में कुछ यहाँ पे ले जा सकते हैं, y इज इक्वल टू मान लेते हैं आपको दे दिया जाए कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर एक और मान लेते हैं एक फंक्शन दे दिया जाए आपको y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन का क्यूब एक्स दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, रूट अंडर साइन का क्यूब एक्स। अब आप इसको कंसिडर कर लेना कि कैसे हम लोग इसको ये करेंगे, और इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिर आई होप आपसे ये क्वेश्चन अब बनने लगा होगा और बनेगा चेन रूल से रिलेटेड, और आप क्वेश्चन घर पे ट्राई करना जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगा उससे, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट वगैरह के साथ। तो अब खत्म हो गया, अब क्वेश्चन वगैरह पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।